नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों दो बैटरी इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। एक एक्साइड इंडस्ट्रीज और दूसरा आप दाहिने तरफ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है अमारा राजा या अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। प्राइमरीली दोनों यहाँ पर बैटरी इंडस्ट्री में, मगर डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो एक सेगमेंट में ये लोग नहीं आते। एक्साइड इंडस्ट्रीज के पास एक सेगमेंट है जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट है, मगर अमरा राजा के पास वैसा कोई सेगमेंट है नहीं। हालांकि दोनों का बेसिक मेजर जो रेवेन्यू आता है वो बैटरी से ही आता है। तो दोनों का आज कंपैरिजन करेंगे। दोनों का मार्केट कैप भी लगभग सेम है और अभी फिलहाल दोनों अट्रैक्टिव प्राइस में है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो को एकदम अनबायस रखने का। ये नहीं कि मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छा बोलूंगा, अमरा राजा के बारे में खराब बोलूंगा। मैं दोनों कंपनीज में क्या अच्छाई है क्या बुराई है उन दोनों को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। मार्केट कैप देखिए, 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। वहीं अमरा राजा का भी लगभग वही सेम ही है, 12,416 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर आप एक्साइड का देखेंगे तो 161 पे ट्रेड कर रहा है और अमरा राजा का दोस्तों 726 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो एक्साइड इंडस्ट्रीज 208 का 52 वीक हाई बनाया था। 121 दोस्तों कोविड के टाइम पे गिर गया था। अमरा राजा का जो चीज है दोस्तों, अमरा राजा कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट करता है, ऐसा मैंने प्रीवियसली भी देखा है, मगर अच्छा इसने पास्ट में परफॉर्मेंस भी निकाल के दिखाया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर अगर आप 52 वीक हाई लो देखेंगे तो यहाँ पर 814 और कोविड के टाइम पे दोस्तों 348 तक गिर के चला आया था। बुक वैल्यू के हिसाब से अमरा राजा 214 का बुक वैल्यू है, वहीं एक्साइड का 76 रुपीज का बुक वैल्यू है। तो दोनों बुक वैल्यू से कितना ऊपर ट्रेड करे उसको देख लेते हैं। तो अमरा राजा दोस्तों बुक वैल्यू से 3.39 गुना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, वहीं एक्साइड इंडस्ट्रीज दोस्तों बुक वैल्यू से 2.12 प्राइस पे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। पीई के हिसाब से देखेंगे तो 22 रुपए 79 पैसे, यानी हर लगभग 23 रुपए में आपको ये 1 रुपया कमा कर देता है। वहीं अमरा राजा दोस्तों हर 21 रुपए पे आपको 1 रुपया, या आप कह सकते हैं 21.5 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा कर देता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको अमरा राजा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। डिविडेंड यील्ड में भी अमरा राजा थोड़ा पीछे रह जा रहा है। जहां एक्साइड 2.55% का डिविडेंड देता है, ये 1.51% का डिविडेंड इसने दिया है। चलिए एक बार पास्ट का डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बाएं तरफ आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज का डिविडेंड दिखेगा और दाएं तरफ आपको अमरा राजा का डिविडेंड दिखेगा। दोनों का अगर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से ये लोग लगातार साल में 2 बार करके डिविडेंड दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर देखेंगे तो 17.22% एक्साइड इंडस्ट्रीज का, वहीं अमरा राजा का दोस्तों 23.48। तो यहाँ पर अमरा राजा आगे निकल गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.29 और अमरा राजा का दोस्तों 18.55 यहाँ पर भी आ गया है। सेल्स ग्रोथ दोनों का लगभग 3 साल का अगर एवरेज देखेंगे तो सेम 8.99 8.75। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ पे चलते हैं तो दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज का लास्ट 1 साल का -19% है और लास्ट 3 साल का यहाँ पर -1.33%। तो ये दोनों नेगेटिव है। वहीं अमरा राजा का दोस्तों देखिए प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 1 साल का 13.93 14% के आसपास, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का दोस्तों 11.31%। तो इस हिसाब से यहाँ पर अमरा राजा ने मात दे दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर इसका 45.99 46% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, वहीं अमरा राजा का दोस्तों 28.06% का प्रमोटर होल्डिंग है। नेक्स्ट चीज चलते हैं दोस्तों, ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर भी आपको अमरा राजा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईपीएस 7.11 यानी 7 रुपए आपको कमा कर देता है, वहीं अमरा राजा 34 रुपए का अर्निंग पर शेयर करके देता है। हालांकि अमरा राजा का प्राइस भी हाई है, ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा, मगर फिर भी अगर आप कैलकुलेशन बिठाएंगे तो आपको अमरा राजा का थोड़ा अर्निंग पर शेयर यहाँ अच्छा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ पास्ट परफॉर्मेंस दोनों कंपनीज का निकाला है, 2009 से लेकर 2020 तक का किस तरीके का इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ईयरली नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो आपको क्लियरली ब्लू लाइन जो दिखाई दे रहा है ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज का, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये अमरा राजा
के नेट प्रॉफिट से कुछ ज्यादा ही ऊपर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों 2012 से 2017 तक का अगर देखेंगे तो लगातार इसमें ग्रोथ दिखाई दिया है। सिर्फ एक बार यहाँ पर फ्लैट रही है कंपनी, उसके बाद यहाँ पर लगातार इसने ग्रोथ दिखाया और उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन शुरू हो गया। हालांकि अभी पिछला वाला क्वार्टर या पिछला वाला साल में थोड़ा बहुत कोविड का इफेक्ट भी आपको देखने को मिला, मगर 2018 से ऑटो सेक्टर में जो मंदी आया उसका इफेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप दोस्तों अमरा राजा का देखेंगे तो 2011 से इसने अच्छा मूव दिखाया, मगर 2016 के बाद से लगातार ये एक फ्लैट परफॉर्मेंस ही देते रही है। 4 साल का लगातार आप देख पाएंगे ये फ्लैट परफॉर्मेंस, और उसके बाद यहाँ पर इसने एक बड़ा ग्रोथ निकाल कर दिखाया है। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज क्लियरली अमरा राजा के ऊपर दिखाई दे रही है, हावी दिखाई दे रही है। हालांकि एक्साइड इंडस्ट्रीज के पास एक और सेगमेंट है जो कि है लाइफ इंश्योरेंस वाला सेगमेंट, मगर लाइफ इंश्योरेंस से मैंने देखा है लास्ट कुछ सालों का उतना अच्छा इनका कुछ नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। ज्यादातर क्वार्टर में लाइफ इंश्योरेंस से मैंने देखा है इनका नेगेटिव में ही रिजल्ट आता है या फिर नेगेटिव में ही नेट प्रॉफिट आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमरा राजा का जो अर्निंग पर शेयर है दोस्तों वो लगातार यहाँ बढ़ता गया कंपनी का, जिसके चलते ये एक्साइड के बहुत आगे निकल गई। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो जिस तरीके से शेयर का प्राइस भी बढ़ा है उसी तरीके से शेयर ने अर्निंग भी करके दिखाया है। एज अ रिजल्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने ज्यादा यहाँ रिटर्न निकाल के दिखाया है। अगर आप 2009 में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों लगभग एक ही रेंज में थे, मगर डिफरेंस था ऊपर नीचे। अगर आप देखेंगे तो 50% का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। उसके बाद से दोस्तों अमरा राजा यहाँ पर आगे बढ़ते गई, अपना अर्निंग पर शेयर में जो अर्निंग होता है दोस्तों उसको आगे बढ़ाते गई, एंड एज अ रिजल्ट अभी डिफरेंस देखिए दोस्तों 38 और यहाँ पर 9। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों 4 गुना यहाँ पर ज्यादा अर्निंग करके देती है हर एक शेयर पे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि दोनों कंपनीज में किस तरीके का डिफरेंस है, दोनों कंपनीज किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ लेकर आती है, और अमरा राजा यहाँ पर क्यों इतना आगे निकल रही है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर दोस्तों अर्निंग इसने पर शेयर पे अच्छा करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर सीएजीआर किस तरीके का है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये एक्साइड इंडस्ट्रीज का सीएजीआर है, और इसका सीएजीआर अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देगा आपको। 10 साल में इसने -0.7%, 5 साल में 0.21%, जो कि कोई ऐसा रिटर्न तो कभी चाहेगा नहीं। 3 साल में भी यहाँ पर -7.81%, और 1 साल में भी यहाँ पर -17%। वहीं अगर अमरा राजा का दोस्तों देखेंगे 10 साल में इसने 21% का दोस्तों सीएजीआर से रिटर्न निकाल कर दिखाया है। 5 साल में यहाँ ठीक है नेगेटिव में आपको दिखेगा, क्योंकि 5 साल से आपने देखा 2016 से किस तरीके से ये नेगेटिव एक फ्लैट परफॉर्मेंस देते जा रही है, उसके चलते यहाँ शेयर में बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में एक सीएजीआर रिटर्न दिखाई दे रहा है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 0.7 उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, और लास्ट 1 साल में 1.49%, जो कि मैं कहूंगा कोविड के इफेक्ट के चलते यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों इन दोनों का शेयर देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्रीज देखिए दोस्तों, ये वाला जो लेवल है 10 साल पहले भी ये इस लेवल पे अटकी हुई थी, और अभी भी ये इसी लेवल पे स्टॉक इसका ट्रेड कर रहा है। बीच में यहाँ हाँ बहुत अच्छा इसने एक मूव बनाया था 2000 आप कह सकते हैं 16 से 2018 तक, यहाँ पर बहुत अच्छा मूव बनाया था। ऑटो इंडस्ट्री में भी ये दौरान पे अच्छा मूव मारा था, तो ये जगह पे इसने अच्छा मूव बनाया। स्टॉक 120 के रेंज से दोस्तों यहाँ 300 तक चला गया, मगर उसके बाद डाउन ट्रेंड में ये शेयर अटकी हुई है। वहीं अमरा राजा का दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2011-12 से इसने एक अच्छा मूव बनाना शुरू किया। 100 रुपए का शेयर यहाँ बढ़ते 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 दोस्तों, ये 2012 का बात कर रहा हूँ, 2012 में ये 100 रुपए के रेंज में था, और वहां से बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2015 तक 1000 रुपीज इस स्टॉक ने करके दिखाया। उसके बाद से दोस्तों इसके जो रिजल्ट्स है वो फ्लैट आने शुरू हुए, एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि शायद ये स्टॉक थोड़ा ओवर प्राइस हो चुका है, एंड उसके बाद से यहाँ करेक्शन आना शुरू हुआ, और ये लगातार यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के रेंज में फंसी हुई है। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी इसी रेंज में है, डाउन ट्रेंड के रेंज में, मगर ये बहुत लॉन्ग टर्म से डाउन ट्रेंड के रेंज में है। और अभी यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से कोविड के बाद रिकवर हुआ है ये स्टॉक, मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज के पास दोस्तों एक अलग सेगमेंट है जो कि है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, वो सेगमेंट भी है, मगर वहां पर भी एक्साइड इंडस्ट्रीज उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जिस तरीके का एक्सपेक्टेड था। और लगातार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस से इनका क्वार्टरली नेगेटिव ही रिजल्ट आता है। वहीं अमरा राजा के पास ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है, तो अमरा राजा यहाँ पर फुल फोकस सिर्फ अपने बैटरीज में करती है, और यहाँ पर मुझे लगता है आगे जाके अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सबसे क्रूशियल लेवल अमरा राजा के लिए दोस्तों ये जो 800 वाला लेवल है, ये 800 वाला लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट दोस्तों ये 900 से लेकर 950 के लेवल तक जा सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एक्साइड
एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्रीज कोविड के बाद यहाँ रिकवर करने का कोशिश करी है, मगर यहाँ पर अभी तक ये अपना कोविड के पहले जिस लेवल पे ट्रेड कर रही थी उस लेवल को अभी तक नहीं टच कर पाई। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग 175 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर ये 175-76 का जो रेंज है इसको यहाँ पर तोड़ के निकलती है तो नेक्स्ट ये आपको 190 से लेके 200 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।